हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि रसिया ने जो है आपका यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था उसको इन्वेड करने के लिए। और ये आपका जो अटैक हुआ था वो आपका हुआ था 24 फरवरी 2022 को। तो जिस टाइम पे जिस दिन ये अटैक हुआ था उससे लगभग अगले 4 से लेकर 5 दिन तक, तो अगर आप किसी भी न्यूज चैनल को चला के देख रहे थे, कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा रहे थे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे थे, तो आपको सिर्फ यही न्यूज आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन आज इस डेट को 4-5 दिन को छोड़ो, आप इसको पूरे 4 महीने से भी ऊपर का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको लग रहा होगा कि अब ये लड़ाई है ये कब खत्म होगी। बिल्कुल आपके माइंड में भी सेम वही क्वेश्चन आ रहा होगा जो मोस्टली आपके जितने भी आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो फ्रेंड हैं या जो रिलेटिव हैं, अगर वो कुछ इस चीज से आपका इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके माइंड में यही चल रहा होगा कि अब जो रसिया यूक्रेन वॉर है उसके अंदर अगला जो स्टेप है वो क्या होगा और ये वॉर है वो आपकी कब खत्म होगी। तो आज इस आर्टिकल के अंदर हम सेम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पुतिन है या जो आपका रसिया है वो इस वॉर को किस कंडीशन के अंदर एंड कर सकता है या उसकी जो मेन एम है वो आपके क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हो अभी लेटेस्ट मतलब कि आपका 2 ही दिन पहले ही आपका जो व्लादिमीर पुतिन ने है आपके जो लुहांस्क और आपका जो डोनबास रीजन है ये आपके यूक्रेन के रीजन है, तो इनके ऊपर है उसने अपना पूरा कंप्लीटली विक्ट्री है वो शो कर दिया है कि मैंने इन दोनों एरिया को कैप्चर कर लिया है। आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है सेम, वहां पर भी यही लिखा हुआ है कि पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया विक्ट्री इन लुहांस्क रीजन। अब ये दोनों के दोनों जो आपका डोनबास रीजन है और लुहांस्क रीजन है, तो ये आप देख सकते हो मैप के ऊपर, ये आपका यूक्रेन का मैप है। यहाँ पर आपका ये देखो ये जो रीजन है ये पूरा आपका रसिया है इस साइड, अगर आप देख पा रहे हो इसके साथ। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले तो रसिया ने जो आपका क्रीमिया रीजन है इसके ऊपर कब्जा कर ही लिया था, जिसकी वजह से जो आपका G8 कंट्री थी उनमें से रसिया को बाहर निकाल के उस कंट्री को बना दिया गया G7 कंट्री। वो चीज आप पहले पढ़ ही चुके हो। अब मेन जब जिस टाइम पे रसिया ने यहाँ पे अटैक किया था तो ये देखो आपका 4 रीजन से अटैक किया था, एक तो ऊपर से, एक यहाँ से साइड से और एक नीचे से जो क्रीमिया के रीजन था उससे। तो मेन उसका टारगेट था लोहांस्क और आपका डोनसेक रीजन। अब अगर आप देखते हो तो 2 दिन पहले जब इसने लोहांस्क का पूरा रीजन और डोनसाक का पूरा रीजन, इन दोनों के ऊपर जब कब्जा ही कर लिया, तो आपको लगना चाहिए कि भाई जो रसिया का मेन एम था वो तो यहाँ पे पूरा हो चुका है, दोनों रीजन के ऊपर रसिया का कब्जा हो चुका है, तो अब यहाँ पे रसिया को लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन रसिया अब भी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो इसका जो बहुत ही ज्यादा एरिया है उसको कैप्चर करते हुए जा ही रहा है। आप न्यूज़पेपर के अंदर जरूर पढ़ते रहते होगे कि रसिया अब भी है वो मिसाइल इसके ऊपर डालता हुआ जा रहा है। तो अब रसिया का जो अगला टारगेट है वो उसके माइंड में क्या चल रहा है। वैसे तो देखो इस चीज के लिए मतलब कि अभी तक कोई प्रिडिक्शन की नहीं गई है, आपको पता ही है कि बहुत से उसके जो मिलिट्री फेल्योर हुए हैं आपके रसिया के, लेकिन पुतिन है वो अब भी जो आपकी जो यूक्रेन वॉर है वो इसको एक्सेलेरेट करना चाहता है, वो इसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो इसके लिए उसके जो माइंड के अंदर है वो क्या क्या प्लान चल रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। तो बेसिकली यहाँ पर वो 5 रीजन बताए गए हैं जिनके अंदर ये बताया गया है कि जो रसिया यूक्रेन वॉर है वो अभी खत्म नहीं होगी, पुतिन है वो यहाँ पे आके भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसने लुहांस्क का जो रीजन है जहां से उसने सोचा था कि मैं इस रीजन को आपका फ्री करवा के और इसके ऊपर बिल्कुल एक अपने मतलब की सेपरेट गवर्नमेंट है या इसको उसने एक सेपरेट कंट्री का ही दर्जा दे दिया था। ये अगर आप देख रहे हो दोनों के दोनों लुहांस्क और डोनास्क, इन दोनों को उन्होंने बिल्कुल एक सेपरेट कंट्री का दर्जा दे दिया है। और रसिया के बाद आपकी जो सीरिया है, सीरिया के बाद आपकी 1 या 2 कंट्री और हैं जिन्होंने इन दोनों को एक कंट्री का दर्जा दे दिया है। लेकिन अब तक एक्चुअल में ऐसा मतलब कि और वर्ल्ड की किसी भी कंट्री ने, अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया ने, चाइना ने, यूएसए ने या कोई भी यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने इनका दर्जा नहीं दिया है। तो जो मेन रीजन था तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि वो कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी जो रसिया है उसको वॉर को खत्म क्यों नहीं करेगा। तो ऐसे हमारे पास ये आज के दिन 5 रीजन है जिसकी वजह से जो आपकी वेस्टर्न मीडिया है उसने आपका एक ये आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है ना, ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग क्या होता है, आप मैप बनाते हो तो दिस इज योर ट्रेजेक्ट्री। तो ये रसिया यूक्रेन वॉर की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अभी बिल्कुल ही मतलब कि डिफिकल्ट हो रही है प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो किस डायरेक्शन के अंदर जा सकती है, अगला उसके अंदर क्या स्टेप हो सकता है, कि रसिया कहां पर आके रुक सकता है। तो बिल्कुल ही वो आपकी क्या है डिफिकल्ट हो चुकी है प्रिडिक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी मतलब कि टोटल आपके 5 रीजन बताए गए हैं, तो वो पांचों के पांचों रीजन में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि पुतिन ने आज के दिन आपका जो 20% ऑफ यूक्रेन टेरिटरी है, जितना भी आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है आपका दो पिंक कलर के अंदर, तो ये मोस्टली रीजन है वो रसिया ने आपका यूक्रेन का कैप्चर कर लिया है। तो आप बोल सकते हो कि 20% जो उसकी टेरिटरी है वो आज के दिन रसिया के अंडर में है। लेकिन जो लुहांस्क वाला रीजन है और ये डोनबास वाला रीजन है, इनको तो उसने कंप्लीटली कैप्चर कर ही लिया था और मेन जो स्टार्ट हुआ था वो इन्हीं 2 रीजन के लिए हुआ
हुआ था। और अगर आप देखते हो तो मेन जो आपका इसका सबसे जो रिसोर्सफुल जो आपका रीजन है यूक्रेन का, जहां से सबसे ज्यादा आपके नेचुरल रिसोर्सेज आपके मिलते हैं, वो इन्हीं दो रीजन के अंदर मिलते हैं। तो इन दोनों रीजन को कैप्चर करने के बाद आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी आपको पता ही है कि आपने एक मोमेंटम फैक्टर पढ़ा होगा। तो मोमेंटम फैक्टर क्या कहता है कि अब रशिया ने जब इसको जीत लिया है तो अब रशिया क्या चाहेगा कि इसका ज्यादा से ज्यादा एरिया है उसको मैं कैप्चर ही कर लेता हूं। या फिर आपने एक डोमिनोज इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। डोमिनोज इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने ताश के पत्तों को अगर ऐसे लगा दिया है तो अगर आप एक पत्ते को गिराते हो तो क्या होगा, दूसरे पत्ते को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को। तो ये आपकी प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो सेम यहाँ पर डोमिनो इफेक्ट से क्या बताया गया है कि अब जब तक इन्होंने रजिस्ट करना था वो इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट कर लिया है, लेकिन अब रशिया है वो यहाँ पर और भी ज्यादा स्केल से इसको क्या करेगा, कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो अगले आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको दिखाई दे सकता है कि आधे से ज्यादा जो आपका रीजन है उसको आप बोल सकते हो कि रशिया ने कैप्चर कर लिया है। तो पहला रीजन तो यही है कि अब यहाँ पर रशिया है वो रुकेगा नहीं, वो एक डोमिनो इफेक्ट को फॉलो करके पुतिन क्या करेगा, अब यहाँ पे अपनी वॉर को और ज्यादा एक्सीलेट करेगा और इस रीजन को और भी ज्यादा वो यहाँ पे कैप्चर करेगा। दूसरा जो रीजन बताया गया है कि जो आपके इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे, अभी अभी पीछे आपने एक वीडियो पढ़ी होगी कि रशिया ने फर्स्ट टाइम अपने आप को डिफॉल्ट कर दिया है, या जो रशिया के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सैंक्शन लगा दिए हैं। इवन वो यहां तक उसने जो लोन लिया हुआ है उसकी किस्त भी पे नहीं कर पा रहा है। तो सैंक्शन तो लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर पुतिन का मानना है कि जो ये इकोनॉमिक सैंक्शन मेरे ऊपर लगे हुए ना, ये कहीं ना कहीं आपके जो वेस्ट रीजन है, जितनी भी वेस्ट कंट्रीज हैं, वेस्ट कंट्रीज का मीनिंग क्या है, जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्री हैं, यूएसए है, ये उनको भी कहीं ना कहीं पे बैकफायर कर रहा है। ठीक है, मेरे को ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि उनको नुकसान हो ही नहीं रहा है, नुकसान आपका उनको भी देखने को प्रॉपरली मिल ही रहा है। आप ये मैं कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि देखो आपके जो ऑयल के प्राइसेज हैं और जो गैस के प्राइसेज हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहे हैं, आपके बढ़ते जा रहे हैं। इवन यूएसए ने यहां तक प्रेडिक्ट कर दिया है कि अगले आने वाले कुछ टाइम तक अगर ये वॉर आपकी रुकती नहीं है तो आपके जो ऑयल के प्राइसेज हैं वो $300 तक भी पहुंच सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज के दिन आपका जो ऑयल का प्राइस है वो आपका लगभग 130 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो डबल प्राइसेज, तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। आज के दिन जो आपको पेट्रोल है वो आपका जो 100 रुपए के आसपास जो मिल रहा है पर लीटर, वो आपका 250 से लेके 300 रुपए तक भी आपका पहुंच सकता है अगर ये वॉर आपकी खत्म नहीं हुई। तो ऐसी यूएसए की प्रिडिक्शन है, अभी ऐसा कुछ एक्चुअल में होने वाला नहीं है। अगर ये होगा तो ये बहुत एक लंबे टाइम बाद होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको एक साथ ही वो 250 रुपए का आपको पेट्रोल देखने को मिल जाएगा। दूसरा आप देख सकते हो कि जो फूड की शॉर्टेज है इस वॉर की वजह से, आप वो देख ही पा रहे हो पूरे जो ग्लोबल मार्केट के अंदर आप देख सकते हो कि ग्लोबल जो आपकी फूड सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं पर बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई है। सबसे इसका मेन रीजन तो आप देख सकते हो कि जो आज के दिन रशिया और यूक्रेन है वो आपके वर्ल्ड के अंदर व्हीट, बार्ले, मेज, आपका रेपसीड, आपका सनफ्लावर सीड, ये सारे के सारे प्रोडक्ट तो ऐसे बताए गए हैं जिनको रशिया और यूक्रेन आपके एक्सपोर्ट करते थे। तो एक तो ये एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं वॉर की वजह से, दूसरा इसकी वजह से जो आपका इंटरनेशनल जो आपका, अगर मैं बात करता हूं जो रूट थे जो आपके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, तो वो भी क्या हुए हैं बहुत हद तक इसकी वजह से, वॉर की वजह से वो इफेक्ट हुए हैं। तो आपका जो फूड है वो प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, आपकी फूड की शॉर्टेज है वो भी आपकी बढ़ती जा रही है। तो मेन जो दूसरा रीजन है वही है कि वो बैकफायर कहीं ना कहीं पर क्या कर रहा है, आपकी वेस्ट कंट्रीज को भी कर रहा है। तीसरा आपको पता ही है कि ठीक है, आपको पता ही था कि यूरोपियन कंट्री और यूएसए है वो आपका रशिया को कहीं ना कहीं पर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ठीक है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आपका नाटो के जो मेंबर हैं उन्होंने उनको भी वहां पर थोड़ा बहुत हद तक उनको डिप्लॉय किया, उनको आपकी फाइनेंशियली टर्म्स में उनको हेल्प किया। फाइनेंशियली के बाद आप देख सकते हो उनको आपका जो हथियार उनको प्रोवाइड करवाए, लेकिन आपका जो वॉर फटीग है वो उन्होंने देख लिया कि पुतिन ने सेंस कर लिया है कि जो आपकी जितनी भी वेस्ट कंट्रीज है उनके अंदर कहीं ना कहीं वॉर फटीग आनी स्टार्ट हो गई है। उन्होंने देख लिया कि 4 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन रशिया है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसका नुकसान कहीं ना कहीं पर आपकी जो यूएस और जो यूरोपियन कंट्री हैं उनके अंदर भी देखने को मिल गया है। उन्होंने ठीक है सपोर्ट तो किया था आपकी जो आपकी यूक्रेन है, यूक्रेन की कैपिटल है आपकी कीव, और इसी के नाम पे उसको मतलब कि कीव से इसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है, वॉर फटीग आनी स्टार्ट हो गई है। एक टाइम के बाद आपको जो थकान हो जाती है ना, किसी टाइम को आप लंबे टाइम तक करते रहते हो, तो सेम वही जो आपकी वॉर फटीग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए पुतिन अभी इस वॉर को यहाँ पे खत्म नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट के जो 3 महीने हैं तो उसमें आपका जो एनर्जी अटैक है यूक्रेन इसके ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, वो आपको इतने ज्यादा देखने को मिले हैं। पुतिन ने है वो अपनी गैस की सप्लाई बंद कर दी है। इवन यहां तक ये बोला गया है कि जो आपका यूरोप है, यूरोप के अंदर आपका एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकता है इसकी वजह से।
जब से ये आपकी गैस की सप्लाई हुई है। तो आपको पता होगा कि यूरोप के अंदर जो आपकी 40% जो गैस की सप्लाई है वो अकेले रशिया से जाती है, और रशिया ने उसको कहीं ना कहीं पर उसको रोक दिया है। तो रोकने की वजह से ये बोला गया है कि अगली जो विंटर आएंगी तो वहां पर बहुत ही ज्यादा आपकी शॉर्टेज होने वाली है। तो आपका रशिया के अंदर एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकता है। तो आप ये समझ सकते हो कि रशिया की जो वजह से यूक्रेन या आपकी जो यूरोपियन कंट्री हैं उनकी क्या हालत होने वाली है। और जो सबसे लास्ट रीजन है वो अब यहाँ पर यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आपका जो रसिया है या जो आपका उसका जो मेन टारगेट है वो एक तो क्या है कि उसने, आपको पता ही होगा कि कोल्ड वॉर से पहले आपका एक जो ये 1990 से पहले जब आपका यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो उससे पहले क्या था, एक पूरी कंट्री होती थी, रसिया तो बाद में बना है। तो उसके अंदर आप ये देखो जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं आपकी, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इसके नीचे आप जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और जितनी भी आपकी सेंट्रल कंट्री है सारी की सारी आपकी क्या थी, यूएसएसआर का पार्ट होती थी आपकी। तो अब रसिया के आपको सोच रहा है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रसिया के माइंड में अब सेम वही चल रहा है कि मैं इसको यूएसएसआर में कन्वर्ट कर दूंगा, जितना भी मेरा रीजन पहले होता था मैं उसको कहीं ना कहीं दोबारा आपका कैप्चर करके उसको सेम वही कर दूंगा। दूसरा इशू कुछ आपके प्रिडिक्ट वाले हैं वो ये इशू लगा रहे हैं कि डेमोग्राफिक इशू है इसके लिए। डेमोग्राफिक इशू का मीनिंग क्या होता है कि आज के दिन जो आपकी रसिया की पॉपुलेशन है ना वो आपकी ओल्ड बहुत कम ज्यादा होती जा रही है। तो आपको पता है इसके पास एरिया तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है, बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। और मोस्टली इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपको इस वेस्ट रीजन के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी जो ईस्ट रीजन और जो सेंट्रल रीजन है वहां की जो कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो बहुत ही ज्यादा आपकी हरास है। तो जिसकी वजह से वहां पे रहना आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या चाहता है कि अगर मैं यूक्रेन के जो आपका लोहांस्क के बाद आपका जो डोनबास रीजन है अगर मैं उनको कैप्चर कर लेता हूं तो अगर वहां पर मेरे को उनको कैप्चर करने के साथ साथ उनकी जो पॉपुलेशन का लगभग अगर मैं 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ जितनी भी पॉपुलेशन वहां पे बचती है अगर वो मेरी रसिया के सिटीजन बन जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि रसिया का जो आपका डेमोग्राफिक इशू है, जहां से इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं जो ओल्ड होती जा रही थी, वो इशू भी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्व हो जाएगा। और जो तीसरा जो बड़ा फायदा है लैंड को, तो ये आपका एक्वाइज करता ही करता जा रहा है। तो ये आपके कुछ ये 5 ऐसे रीजन बताए गए थे जिसकी वजह से अभी भी ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो आपका रसिया है वो इस वॉर को अभी एंड नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है। तो इंडिया के अंदर अभी एक मतलब कि ये आपका सर्वे करवाया गया जो आपकी अशोका यूनिवर्सिटी है उसने, और उस सर्वे के अंदर ये आपका बताया गया कि जो आपकी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है, कोऑर्डिनेटेड कैंपेन का मीनिंग क्या है कि जो रसिया यूक्रेन वॉर आपकी स्टार्ट हुई थी तो उसके लिए आपने ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर पढ़ा होगा जरूर, आपने बहुत से कैंपेन चले थे। आई सपोर्ट रसिया, रसिया के बाद आई सपोर्ट आपका व्लादिमीर पुतिन, वी स्टैंड विद रसिया, या फिर आपका कुछ यूक्रेन के साथ खड़े थे। तो उसके अंदर एक सर्वे करवाया गया कि उन जो आपका सर्वे है तो कौन सी कंट्रीज ने आपका रशिया को फॉलो किया था और कौन सी कंट्री ने आपका यूक्रेन को फॉलो किया था। तो अगर आप देखते हो तो वहां पर सेम आपका जो नंबर 1 सोर्स है वो इंडिया बताया गया है, जिनकी तरफ से जो आपकी सिटीजन है उनकी तरफ से जो आपके प्रो रशिया ट्वीट निकल के आए हैं। प्रो रशिया का मीनिंग आपको पता है कि रशिया ने जो यहाँ पे है वो अटैक बिल्कुल गलत किया है, सभी को पता है इस चीज का कि भाई ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए, आपके वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इवन इस सिचुएशन को देखते हुए भी हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपके रसिया के लिए आपके मतलब कि सिंपैथी के या मतलब कि रसिया के साथ खड़े होने के आपके जो ट्वीट हैं वो आपके निकल के आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो हमारा इंडिया है वो किस हद तक रसिया के लिए आपका बिलीव करता है। तो आपसे अगर मैं एज ए सिटीजन पूछना चाहूं, ठीक है, जो आपकी 1970 की जो आपकी वॉर हुई थी उसमें भाई हम मान सकते हैं कि रसिया ने हमारे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था, हमारे बहुत से जो मिलिट्री वेपन है वो भी हम क्या करते हैं रसिया से खरीदते हैं। लेकिन आपके माइंड में ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमें रसिया को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं। तो अगर ऐसा कोई रीजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मैं भी जरूर जानना चाहता हूं कि जो हमारी जो देश की जो नॉर्मल जनता है उनके माइंड में क्या चल रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन के माइंड में, कि वो रसिया को इतनी हद के ऊपर भी मतलब जाने के बाद भी वो अभी भी रसिया को जो ट्वीट हैं वो इसको मतलब कि सपोर्ट करने वाले ट्वीट उनको है क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो आपके माइंड में अगर ऐसा कोई रीजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आप ऐसा क्यों मानते हो कि जो इंडिया वाले सिटीजन हैं वो आपके रसिया को अब भी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अगर सीखने को मिली है तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, चीजों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।